खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। घर बार भूलकर मतदाताओं को लुभाने में जुटे पंचायत चुनाव के दावेदार। डीएमएसपी ने पिसावा के नामांकन कक्षों मतगणना स्थल का किया मुआयना। सीतापुर जनपद में गुरुवार को मिले 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना के मद्देनजर अफसरों ने शहर में चलाया चेकिंग अभियान। गेहूं की फसल के लिए विष साबित हो रही तेज पछुआ हवा। 310 लीटर अवैध शराब बरामद, 18 अभियुक्त गिरफ्तार। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के लिए कोविड की नई गाइडलाइन जारी। मचेटा ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर आरओ ने की प्रथम बैठक। पंचायत चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद दावेदार अपना घर बार भूलकर अब मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। मतदाताओं को किसी भी तरह से मनाकर उनका वोट पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। सुबह से लेकर देर रात तक राम जुहार का सिलसिला चल रहा है। बीमार मतदाता को अस्पताल से दवा दिलाना हो या उनकी दूसरी कोई समस्या, मदद करने में दावेदार तनिक भी नहीं झिझक रहे हैं। कम जरूरत पर भी झट से अच्छी खासी रकम देने तक की पेशकश कर दी जा रही है। वोट मांगने के दौरान मतदाता के छोटे बच्चों को दुलारना भी दावेदार नहीं भूलते हैं। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में 1599 प्रधान, 79 जिला पंचायत सदस्य, 1978 क्षेत्र पंचायत सदस्य और सदस्य ग्राम पंचायत के 20,208 पदों पर चुनाव होना है। सीतापुर में चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सरकारी मशीनरी भी चुनावी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुट गई है। डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह खुद बैठकें व भ्रमण कर तैयारियों को परखते हुए मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पिसावा ब्लॉक में बने नामांकन कक्षों और संत सुरेश बाबू महाविद्यालय पिसावा में बनाए गए मतगणना स्थल का मुआयना किया। इस दौरान व्यवस्थाएं परखते हुए सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा दोनों अधिकारियों द्वारा थाना पिसावा पर अब तक की गई निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मोहली, क्षेत्राधिकारी मिश्रिक, खंड विकास अधिकारी पिसावा आदि मौजूद थे। कोरोना महामारी का प्रकोप हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सीतापुर जनपद में गुरुवार को 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 54 पार हो चुकी है। इसके पूर्व कोरोना संक्रमण से 83 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
आपको बता दें कि गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 27वीं वाहिनी पीएससी में 3, गल्ला मंडी, लोहारबाद, ग्वाल मंडी में एक मरीज मिला है। इसके अलावा खैराबाद, हरगांव, बिस्वा, सांडा, रामपुर, मथुरा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इसके अलावा अन्य इलाकों में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। सभी मरीजों को होम आइसोलेट करा दिया गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। नया संक्रमण बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। बावजूद इसके लोग बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति गंभीर नहीं है। कोविड गाइडलाइन हर कोई भूल चुका है। कोरोना वायरस से बचने के लिए ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सार्वजनिक स्थलों समेत बाजारों एवं सरकारी दफ्तरों में हर तरफ भीड़ देखी जा सकती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख सरकारी मशीनरी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासनिक, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें सड़कों पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करने में जुट गई हैं। साथ ही हेलमेट और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ डंडा चलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मेगा माल्सों में उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने की मशक्कत भी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह व एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने संयुक्त रूप से शहर के लालबाग चौराहा, रोडवेज, बस स्टेशन आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियानों में टीमों ने नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें कोविड प्रोटोकॉल व यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत भी दी। ब्लॉक मछेटा के पेरिया कोडर की रहने वाली कलावती ने गांव के कुलदीप और रवि प्रकाश पर सरकारी कर्मचारी होते हुए पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहकर नियमों की गोपनीयता भंग करते हुए प्रत्येक कार्रवाई सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। कलावती के मुताबिक यह लोग सफाई कर्मी के पद पर ब्लॉक मछेटा में कार्यरत हैं। इनकी मां प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कलावती ने जांच व कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ शाखा नगर पालिका परिषद सीतापुर को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने इस बारे में पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचना दे दी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि नई शाखा का चुनाव होने से पहले संगठन के पैड का उपयोग करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव व विधान परिषद सदस्य आनंद भदौरिया से मिलकर पंचायत चुनाव पर चर्चा की और जिला पंचायत वार्ड संख्या 50 पर रालोद को समर्थन देने को लेकर एक पत्र सौंपा। पत्र में रालोद नेता ने कहा कि हाल ही में बाजना, मथुरा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त किसान महापंचायत में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए एकजुटता का आह्वान किया था। पार्टी की नीतियों के हिसाब से हम सबको पिछड़ा, किसान, मजदूर विरोधी सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। इस दौरान सपा नेता अफजाल कौशल, निर्मल वर्मा व अन्य मौजूद थे। थानगांव थाना क्षेत्र के हलीम नगर चौराहे पर गुरुवार को कानपुर देहात से एक ट्रक गिट्टी लेकर यूनिस की दुकान पर आया था। रेउसा बमनावा बिजली उपकेंद्र की 11,000 वोल्टेज की जर्जर लाइन के नीचे जैसे ट्रक खड़ा किया कि अचानक तेज हवा के चलते नीचे लटकते तार गाड़ी से टच कर गए, जिससे ट्रक में आग लग गई। पलक झपकते ही ट्रक आग का गोला बन गया। जब तक ग्रामीणों द्वारा आग बुझाई जाती तब तक ट्रक का इंजन, केबिन व आगे हिस्से के टायर जलकर राख हो गए। कंडक्टर लाखन यादव निवासी कानपुर देहात और दीपू यादव निवासी जजिया मऊ बाराबंकी झुलस गया। लाखन कंडक्टर के अनुसार ड्राइवर बलवंत के 10,000 व लेबर रामू के 800 रुपए भी जलकर राख हो गए। महमूदाबाद पुलिस ने गुरुवार को 15,000 के इनामिया अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र विश्राम निवासी भयामपुर थाना सदरपुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस व 1180 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया व्यक्ति
शातिर अपराधी है, उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संदीप तिवारी, प्रवीण तिवारी, कांस्टेबल सुनील कुमार व सत्य प्रकाश शामिल थे। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने 4 वांछितों एवं 5 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोतवाली लहरपुर में 3, महमूदाबाद थानगांव मिश्रिक, सदना इमलिया सुल्तानपुर, कोतवाली नगर में एक वांछित पकड़ा गया है। सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अवैध शराब बनाने व बिक्री करने पर अंकुश लगाए जाने को लेकर सीतापुर पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। अलग अलग थाना इलाकों में गुरुवार को पुलिस टीमों ने 310 लीटर अवैध शराब सहित एक भट्टी बरामद की है। इस कारोबार में संलिप्त 16 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। पछुआ हवा कटने के लिए तैयार गेहूं की फसल के लिए विष साबित हो रही है। एक तरफ गांव की सरकार बनाने को लेकर गांव में चुनाव प्रचार उफान पर है, तो दूसरी तरफ पछुआ हवा का तेज चलना दिनों दिन बढ़ रहा है, जिससे देर से बोई गई गेहूं की फसल समय से पहले पक जा रही है। नतीजतन पैदावार आधी रह जा रही है। ऐसे में जो किसान गेहूं की फसल में पानी लगा दे रहे हैं, तेज पछुआ हवा खड़ी फसल को खेतों में गिराकर बर्बाद कर दे रही है। किसान इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार होने को लेकर काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन पछुआ हवा से अब लागत भी न निकल पाने को लेकर वह चिंता में डूबा जा रहा है। आई इंडिया ने तेज पछुआ हवा के बीच गेहूं की फसल का क्या हाल हो रहा है, इसको ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा और किसानों का दर्द साझा किया। इस दौरान किसानों की टीस उनके लफ्जों में ढलकर बाहर निकल आई। किसानों के मुताबिक पछुआ हवा इसी तरह चलती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मिश्रिक नगर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां के लोग मच्छरों से परेशान ना हों। हर जगह मच्छरों का प्रकोप है। सब कुछ जानते हुए भी नगर पालिका फागिंग नहीं करवा रही है। मच्छर के काटने से लोग बीमार हो रहे हैं। यही वजह है कि हर घर के बजट में मच्छर भगाने की दवा का खर्च शामिल हो गया है। मिश्रिक के तहसील प्रांगण में चंदूपुर मोहल्ला, थोक मेला मैदान, अस्पताल, चौराहा आदि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर महीने से नालियों की सफाई नहीं की गई है। गंदगी से नालियां पटी हुई हैं, जिसके कारण भी मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो संक्रामक रोगों की संभावना अत्यधिक बढ़ सकती है। ब्लॉक कसमंडा से होकर निकली खीरी ब्रांच की नहर में 1.5 महीने से पानी नहीं आया है। लिहाजा नहर के पास वाले गांव गोपीपुरवा, न्यादरपुरवा, चपरुआ, मढ़िया, बहादुरापुरवा, ललवा, बन्नी, नेवादा, बेहड़ा, बैकुंठपुर, उसरी, महोली आदि में किसानों की गन्ना, उड़द, मेंथा, मूंग, भिंडी, खीरा इत्यादि फसलें सूख रही हैं। इन गांवों में नहर की सिंचाई का प्रमुख जरिया है, इसलिए किसानों ने इस समस्या की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर की थी, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों ही आज भी बना हुआ है। बिस्वा क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर रामा भारी में पूजा अर्चना के साथ माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए 20 श्रद्धालुओं का जत्था साइकिल से रवाना हुआ। कुमारी साधना मौर्य ने भी सभी भक्तों का तिलक किया। इस साइकिल यात्रा को राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री कवि कमलेश मौर्य मृदु, मंदिर के पुजारी राम नरेश मौर्य, बाबा छोटेलाल बाल विद्यालय के प्रधानाध्यापक अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने भारत माता व जय माता दी के जयकारों के साथ रवाना किया। यह साइकिल यात्रा लखीमपुर, गोला, खोटार, माधव टाड़ा व खटीमा होते हुए पूर्णागिरी पहुंचेगी। इसमें विनोद मौर्य, कौशल मौर्य, मुकेश जायसवाल, कुलदीप विमल व कैलाश गुप्ता आदि शामिल है। इस मौके पर मुन्नू लाल, नंदराम, सुशील मौर्य, अनिल कुमार, ओम प्रकाश, रमेश सेठ मुन्ना, चुन्नी लाल गौतम, हरीश चंद्र विमल, राजा राम आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities.
We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर ने बताया कि जनपद सीतापुर के रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पदों पर चयन नियुक्त के लिए 1 अप्रैल तक कोई भी विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है। शीघ्र ही विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन को विभागीय वेबसाइट का विवरण एवं विभाग द्वारा निर्गत निर्देश भी विस्तृत रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर ने स्पष्ट किया कि विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत ही आवेदन स्वीकार्य होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पदों पर चयन के संबंध में फर्जी वेबसाइट बनाकर मंगाए जा रहे आवेदन पत्रों एवं उनकी बाजारों में हो रही बिक्री के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है। अतः किसी भी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आए। इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस में जिला कार्यक्रम कार्यालय सीतापुर एवं समस्त विकास खंडों में स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्लॉक बेहटा के सितोही गांव में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम लखनऊ द्वारा अग्निकांड से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उदय प्रताप भार्गव के प्रयास से वितरण हुआ है। पीड़ितों को तिरपाल, मग, बाल्टी और कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर फोरम के प्रबंधक डॉक्टर रियाज अहमद, मौलाना सफीक चौधरी, मौलाना मोहम्मद जुबेर, खालिद मंसूरी, मौलाना मोहम्मद अशफाक नदवी, जितेंद्र भार्गव, अभय प्रताप, अंचल, कुंज बिहारी, शिव प्यारे आदि मौजूद थे। विधानसभा सेवता क्षेत्र में जिला पंचायत वार्ड संख्या 70 के संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी कड़ी में संभावित प्रत्याशी हिमांशु गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता ने कई गांवों का भ्रमण कर समर्थन मांगा। हिमांशु गुप्ता ने लोगों से जनसंपर्क करते हुए कहा कि यदि वह यहां से चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र का समुचित विकास कार्य किया जाएगा। इस मौके पर के सिंह, जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी सर्वेश शुक्ला, पलटू राम, ब्रजेश शुक्ला, अजय सिंह, सत्य प्रकाश आदि मौजूद थे। मछरेटा ब्लॉक परिसर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर आरओ प्रभात कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी आर.के. उपाध्याय, एडीओ पंचायत कृष्ण कुमार सरोजनी 13 न्याय पंचायतों के एआरओ के साथ प्रथम बैठक की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। आरओ प्रभात कुमार ने कहा, कहीं पर भी कोई दिक्कतें आती हैं तो तत्काल मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को निर्देशित किया कि पैसा ट्रेजरी चालान से अभी जमा कर दें, जिससे किसी प्रत्याशी को असुविधा न हो। थाना सदरपुर पुलिस की पैरवी पर एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त इंद्रेश कुमार निवासी चंदौली थाना थान गांव को न्यायालय ने 10 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मछेटा थाना इलाके में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिर्जापुर गांव के निकट मछेटा खैराबाद मार्ग के पूरब दिशा में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस की लापरवाही के चलते थाना क्षेत्र में हो रहा खनन यह साबित करता है कि यह खनन माफिया बहुत ही पहुंच और रसूखदार हैं, जिनके आगे
पुलिस की भी नहीं चलती। खनन विभाग के अधिकारी संजय प्रताप ने बताया कि मिर्जापुर के निकट हो रहे खनन की मुझे जानकारी नहीं है। यदि खनन हुआ है तो जांच कर खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साहित्य सृजन संस्थान बिस्वा द्वारा सुकवि राम कुमार सूरत के शंकरगंज स्थित आवास पर काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता शिवानंद दीक्षित प्रेमी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में संस्थाध्यक्ष संदीप मिश्र सरस उपस्थित रहे। इसमें राम कुमार सूरत ने सुनाया संदीप मिश्र सरस, संदीप यादव सरल, शिवानंद दीक्षित बैकुंठ सागर, रामदरस रतन, अरविंद सिंह मधुप, विजय रस्तोगी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, धवल ने अपनी रचनाएं सुनाई। शहर के खूबपुर स्थित जय गुरुदेव आश्रम में गुरुवार को गिरवा वार्षिक सत्संग का आयोजन किया गया। सामूहिक साधना, पूजन व सत्संग हुआ। भक्तों द्वारा पूरे शहर में शाकाहारी अपनाने को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। इसके बाद राम लखन मिश्रा, राजेंद्र प्रताप सिंह, हरिकृष्ण त्रिवेदी, शंकर लाल मौर्य, मलखान सिंह, रामकृष्ण मौर्य, अजय कुमार शुक्ला, छोटे सिंह, जयलाल मौर्य, बालक राम, सियाराम कश्यप, प्रहलाद मिश्रा, निर्धन सिंह व बाबूराम आदि टांडधारियों का चरण पखार कर स्वागत किया गया। फिर पुष्पमाला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। नैनी प्रयागराज से आए समाज कल्याण के पूर्व अधिकारी एनपी गुप्ता द्वारा मालिक के वचनों को भक्तों को रसपान कराया गया। सत्संग के पश्चात आश्रम पर भंडारे का प्रसाद भी वितरण किया गया। इस मौके पर संगत के पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह, राम प्रकाश सोनी, शिव कुमार सिंह, सत्येंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्र, सुनील मिश्र, सोहन लाल, शेर सिंह, शिवराम वर्मा, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, दीनदयाल वर्मा, गुड़िया वर्मा, राकेश कुमार वर्मा, अशोक कुमार मिश्र, सुरेंद्र सिंह, किशोर लाल, रामदेवी, जगमोहन, रामप्रसाद, रामशंकर, मुन्ना लाल, पुष्पराज, शिवानी, शिवांगी, अंकित, शिखर, आनंद, ऋषु, सार्थक, विवेक मिश्र, वेद व्यास मिश्रा आदि भक्तजन मौजूद थे। शहर में अफसर कॉलोनी के पीछे एक गौपुत्र 3 दिन से एक कुएं में पड़ा था। गौसेवक परिवार के संस्थापक अध्यक्ष अमित गौड़ साहस जुटाकर दमकल विभाग की मदद से कुएं में उतर गए। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद गौपुत्र को रस्सी के सहारे सकुशल बाहर निकाल लिया। इस मानवीय कार्य की हर किसी ने सराहना की। इसमें सुमित मराठा, अक्षय गुप्ता, विजय सेठ, अमन कश्यप का भी विशेष योगदान रहा। शासन ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के संचालन के लिए जारी नए निर्देश में कहा है कि विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद किए जाते हैं तो वहां पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं हो रही हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। मास्क व सैनिटाइजर समेत सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा से पहले और बाद में दोनों समय कक्षाओं का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद छात्रों की थर्मल स्कैनिंग कर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कक्षा में छात्रों को 6 फीट की दूरी पर बिठाना होगा। यही नहीं, परिसर में अंदर और बाहर आने जाने वालों के लिए 6-6 फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाए जाएंगे। बायोमेट्रिक के बजाय संपर्क रहित उपस्थित के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी भी छात्र व शिक्षक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा। कोविड के लक्षण पाए जाने पर उनकी जांच कराई जाएगी। बालाजी T10 महासंग्राम नसीरापुर का उद्घाटन मैच कमलापुर सुगर मिल परिसर ग्राउंड में खेला गया। उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा फीता काट कर किया गया। पहला मुकाबला RN क्रिकेट क्लब कमलापुर व सौरभ 11 के बीच खेला गया, जिसमें सौरभ 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 90 रन बनाए। RN क्रिकेट क्लब कमलापुर ने 7 ओवर 5 गेंदों में मैच जीत लिया। 18 गेंदों पर 44 रन बनाने वाले रोशन मिश्रा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट राहुल कात्यायन ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त संजय सिंह निवासी बन गुजरहेटा थाना सदना को डबल आजीवन कारावास एवं 40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक लालचंद गुप्त एसपीओ द्वारा अभियोजन कार्य संपादित किया गया है। नैमिषारण्य तीर्थ में आए दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों ने गोमती के राजघाट तट पर साफ सफाई की। यह सभी छात्र साइकिल से हिमालय की यात्रा पर निकले हैं। यह सभी छात्र दक्षिण भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह चेचू से हैं। यात्रा के आयोजक वंशीधर कालीदास ने बताया कि वह इन छात्रों को अखंड भारत की यात्रा कराना चाहते हैं ताकि ये सभी भारत की अद्भुत विरासत और विविधता को देख सके। इस यात्रा में इन्हें 9000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। अब तक 2000 से अधिक की यात्रा साइकिल से तय कर चुके हैं। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की ओर से सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक डीसी मिश्र का विदाई समारोह शहर के जीके ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान कवियों ने काव्य पाठ भी किया। समारोह में विशेष सचिव परिवहन विभाग अरविंद कुमार पांडे, न्यायाधीश शिवभूषण पांडे, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, अजीत कुमार, सुनील कुमार, आरटीओ लखनऊ रामसोरा द्विवेदी, एआरटीओ लखनऊ संजय तिवारी, माया मिश्रा, एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, अभय श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, कमलेश पांडे, बबीता गुप्ता, शैलेंद्री तिवारी आदि मौजूद थीं। इस दौरान कराओके ग्रुप ने गीतों के माध्यम से सभी को गमगीन कर दिया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना फिर रफ्तार पकड़ने लगा है, इसलिए मास्क लगाना न भूलें।